आज देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव अब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था पैसिव अब्सॉर्प्शन को। पैसिव अब्सॉर्प्शन क्या होता है, यानी कि मिनरल्स का ऐसा अब्सॉर्प्शन जिसमें क्या होते हैं एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और साथ ही मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर अब्सॉर्प्शन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं पैसिव अब्सॉर्प्शन। पैसिव अब्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज बताई थी आपको, कौन कौन सी है। फर्स्ट थी मास फ्लो, सेकंड थी आयन एक्सचेंज और थर्ड थी डोनानन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखते हैं अपन आज एक्टिव अब्सॉर्प्शन। एक्टिव अब्सॉर्प्शन किसे बोलेंगे कि मिनरल्स का ऐसा अब्सॉर्प्शन जिसके लिए क्या होती है एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही इसमें मिनरल्स का अब्सॉर्प्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि आयंस जो होते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं एक्टिव अब्सॉर्प्शन। एक्टिव अब्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज दी गई हैं, कौन कौन सी है। फर्स्ट है कैरियर कॉन्सेप्ट, सेकंड है आयन पंप साइटोक्रोम पंप थ्योरी और थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। देखिएगा प्रत्येक को डिटेल में देते हैं। फर्स्ट देखिएगा कैरियर कॉन्सेप्ट। कैरियर कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, वॉन डेन हॉनेट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वॉन डेन हॉनेट के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या होता है आयन को एब्जॉर्ब करके आउटर स्पेस से इनर स्पेस की ओर ट्रांसफर किया जाता है। आउटर स्पेस कौन सा होगा, जहां से आयंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कौन सा स्पेस है, आउटर स्पेस, और जहाँ पे आयंस को अपन रिलीज कर रहे हैं वो कौन सा होगा, इनर स्पेस होता है। देखिए डायग्राम से समझिए इसको। जैसे कि ये जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला स्पेस जो है आउटर स्पेस है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा मिनरल से आयन एब्जॉर्ब किए जाएंगे, और इनर स्पेस यानी कि इनर स्पेस में आयंस को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें क्या होते हैं कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे कैरियर्स होते हैं। ये कैरियर्स जो है पहले किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनएक्टिव कैरियर होते हैं। ये इनएक्टिव कैरियर जो होते हैं एटीपी का यूज करके क्या हो जाते हैं एक्टिव। एटीपी का यूज करेंगे जिससे एटीपी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी प्लस आई में, आईपी में, और ये कैरियर क्या हो जाएंगे एक्टिव, यानी कि एक्टिवेटेड कैरियर, ठीक है। एक्टिवेटेड कैरियर, ये एक्टिवेटेड कैरियर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आयंस है इन आयंस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं अपन। ये क्या है एक्टिवेटेड कैरियर है, ये क्या है आयन है। ये आयन जो होगा एक्टिवेटेड कैरियर के साथ बाइंड करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं आयन कैरियर, आयन कैरियर रिएक्शन होती है या आयन कैरियर इंटरेक्शन होती है, ठीक है। आयन कैरियर इंटरेक्शन होगी तो आयन जो होगा वो कैरियर के साथ अटैच हो जाएगा, और इससे क्या बनता है कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। किसका फॉर्मेशन होता है, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का। ये आयन इसके साथ अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो है ये मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होगा इस कैरियर के द्वारा जो आयन है उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे फोस्फेटेज एंजाइम वर्क करता है। फोस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से क्या किया जाता है, इस आयन को इनर स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा इसमें आयंस का अब्सॉर्प्शन होगा आउटर स्पेस से, और इनर स्पेस में से रिलीज किया जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होंगे, फर्स्टली इनएक्टिव होते हैं, एटीपी का यूज करके एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद में आयन को अपने साथ बाइंड करेंगे, बाइंड करने पे क्या बनेगा यहाँ पे कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो होगा डिसोसिएट हो जाएगा, जैसे ये तो अब क्या बन जाएगा इनएक्टिव कैरियर, वापस से क्या हो जाएगी जैसे आयन यहाँ पे रिलीज होगा तो ये इनएक्टिव कैरियर हो जाएगी। आयन से जो होते हैं इनर स्पेस में रिलीज कर दिए जाते हैं। इससे और समझिए देखिएगा इसको। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, इनएक्टिव कैरियर थी, इनएक्टिव कैरियर, इनएक्टिव कैरियर जो है किसके साथ इंटरेक्शन करती है, एटीपी के साथ, और क्या हो जाती है एक्टिवेटेड, यानी कि एक्टिवेटेड कैरियर,
ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही बोला अपन ने। सेकंड क्या था कि एक्टिवेटेड कैरियर जो है, एक्टिवेटेड कैरियर किसके साथ इंटरेक्शन करती हैं, आयन के साथ, ठीक है। और आयन और एक्टिवेटेड कैरियर जो है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसोसिएट होगा, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। और डिसोसिएट होने से क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगी, इनएक्टिव कैरियर, कैरियर क्या हो जाएगी, इनएक्टिव कैरियर प्लस आयंस जो होंगे वो क्या होंगे, इनर स्पेस में रिलीज कर दिए जाते हैं। इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पे कैरियर की हेल्प से क्या होता है, आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कैरियर कॉन्सेप्ट। आगे समझ में किसने दिया था, वॉन डेन हॉर्नेट ने। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन कैरियर मॉलिक्यूल के द्वारा आउटर स्पेस से आयन को ऑब्जर्व करके इनर स्पेस में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कैरियर जो होती है इनएक्टिवेटेड होती है, ये एटीपी के साथ इंटरेक्शन करके एक्टिव हो जाती है, इनके एक्टिवेटेड कैरियर जो है आयन को बाइंड करेगी, और आयन और एक्टिवेटेड कैरियर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा, जिससे ये तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनएक्टिव कैरियर में, और आयंस जो होते हैं वो यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है अपना कैरियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे देखिए, आयन पंप साइटोक्रोम पंप थ्योरी। देखिएगा क्या है, आयन पंप साइटोक्रोम पंप थ्योरी। आयन पंप साइटोक्रोम पंप थ्योरी जो है ये किसने प्रपोज की थी, लुंडेगार्ड एंड ब्रूस्टॉम ने। किसने प्रपोज की थी, लुंडेगार्ड एंड ब्रूस्टॉम ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि केटाइन और एनायन का अब्सॉर्प्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, केटाइन और एनायन का अब्सॉर्प्शन जो होता है डिफरेंट टाइप से होता है। एनायन जो होता है उसका ट्रांसफर जो होता है एक्टिवली होता है, यानी कि किसके थ्रू होता है, साइटोक्रोम पंप के थ्रू होता है। एनायन का ट्रांसफर तो एक्टिवली होता है, जबकि केटाइन का ट्रांसफर जो होता है वो कैसा होता है, पैसिवली होता है। देखिएगा कैसे होगा, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन या बैरियर मेम्ब्रेन है, बैरियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बैरियर मेम्ब्रेन होगी। ये जैसे कि इधर आउटर साइड है और ये वाली कौन सी है, इनर साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एनाइन और केटाइन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट टाइप से होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है, एनाइन है। एनाइन जो होते हैं ये कैरियर साइटोक्रोम पंप की हेल्प से क्या होते हैं, इनर साइड में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एनाइन जो होंगे ये एक्टिवली या साइटोक्रोम पंप की हेल्प से कहाँ पे चले जाएंगे, इनर स्पेस में। सेकंड क्या बोला अपन ने, केटाइन। तो केटाइन जो होते हैं इनका क्या होता है, इनएक्टिव फ्लो होता है, ये क्या होते हैं, पैसिवली फ्लो होते हैं, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पैसिवली फ्लो होंगे केटाइन, और इनर साइड में केटाइन का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखिएगा केटाइन कैसे पैसिवली फ्लो हो रहे हैं, जब एनाइन क्या होंगे, एक्टिवली फ्लो हो रहे हैं इनर साइड में, तो आउटर साइड से इनर साइड में एनाइन के जाने से यहाँ पे एनाइन का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आयोनिक बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा, केटाइन भी क्या होंगे, इसके पीछे पीछे इनएक्टिव फ्लो यानी कि पैसिवली क्या होते हैं, इनर साइड में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यह है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। साथ ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है आयन अब्सॉर्प्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। क्या है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, आयन अब्सॉर्प्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। देखिएगा कैसे रिलेटेड होती है। ये साइटोक्रोम पंप जो होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब एनायन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो देखिएगा जैसे ही यहाँ पे एनायन बाइंड करेगा, सबसे पहले क्या होगा, साइटोक्रोम में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन की जगह कौन आ जाएगा, एनायन आ जाएगा, ठीक है। और इस एनायन को क्या किया जाएगा, साइटोक्रोम पंप के द्वारा क्या होगा, इनर साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो एनायन का आयन का अब्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। तो ये हो जाएगी अपनी
सेकेंड आयन पंप साइटोक्रोम पंप थ्योरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस जो है ये किसने प्रपोज की थी? पीटर मिशेल ने। किसने प्रपोज की थी? पीटर मिशेल ने। ठीक है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या होता है, इनर साइड में एटीपी जो होती है, एटीपी एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी जो है ये किस में कन्वर्ट होती है? एडीपी प्लस आईपी में। किस में कन्वर्ट होती है? एडीपी प्लस आईपी में कन्वर्ट होती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यानी कि वाटर जो होता है H प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो क्या बनेंगे? H प्लस एंड OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा जैसे कि ये क्या है, इनर साइड है और ये जो है आउटर साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर साइड में क्या है? H प्लस OH माइनस है, आयन है। तो H प्लस आयन जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? प्रोटॉन पंप की हेल्प से आउटर स्पेस में क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब H प्लस क्या होंगे? आउटर स्पेस में आ जाएंगे तो मेम्ब्रेन के इनर साइड में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे OH माइनस होगा तो OH माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे फोर्स डेवलप होता है जिसे बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण OH माइनस आयन जो होते हैं ये एनायन के द्वारा एक्सचेंज होते हैं। OH माइनस आयन होंगे ये किसके द्वारा एक्सचेंज होते हैं? एनायन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एनायन एक्सचेंज। प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण OH माइनस आयन जो होते हैं किसके द्वारा एक्सचेंज होते हैं? एनायन के द्वारा। इनके OH माइनस इनर से आउटर साइड में आते हैं तो दूसरा कोई एनायन जो है वो क्या होता है? इनर साइड में इंटर करता है। साथ ही केटायन का जो एक्सचेंज होता है उसके लिए कौन हेल्प करता है? एटीपेज एंजाइम। केटायन के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? एटीपेज एंजाइम। यानी कि जैसे कि इधर केटायन है तो ये केटायन का ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पे एटीपेज एंजाइम हेल्प करेगा, यानी कि एटीपी का यूज होगा और एटीपी का यूज होने से यहाँ पे क्या बनेगी? एडीपी प्लस आईपी। तो ये है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। किसने प्रपोज की थी? पीटर मिशेल ने। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले एटीपेज एंजाइम जो होता है वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है जिससे एडीपी प्लस आईपी बनते हैं। वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर H प्लस एंड OH माइनस आयन बनाता है। H प्लस आयन को प्रोटॉन पंप के द्वारा इनर साइड से आउटर साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा? मेम्ब्रेन के इनर साइड में OH आयन यानी कि नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और जब नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण क्या होता है? OH माइनस आयन जो होते हैं एनायन से एक्सचेंज होते हैं और केटायन जो होते हैं इसके एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? एटीपेज एंजाइम। यानी कि केटायन जो होगा जब इनर साइड में आएगा तो यहाँ पे एटीपी का यूज होता है जिससे एडीपी प्लस आईपी फॉर्म में होते हैं। इस प्रकार से अपना जो ये टॉपिक एक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।